नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिनांक 12 जनवरी को दरभंगा की समाधान यात्रा पर आए। यहां आकर के उन्होंने तारामंडल का लोकार्पण किया और इसके साथ साथ कई योजनाओं की समीक्षा भी किया। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर के कई छोटे बड़े चैनलों ने उनकी उपलब्धियों को दिखाया भी है और सुनाया भी है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी इस समाधान यात्रा की उन उपलब्धियों को दिखाने जा रहा हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको दरभंगा के उन यात्राओं से अलग हट करके दरभंगा की मूल समस्याओं से संबंधित एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा में तो वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन दो समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर के आए दिन खबरें बनती रहती हैं। एक समस्या जल जमाव को लेकर के है और दूसरी समस्या यातायात को लेकर के है। दरभंगा में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और आए दिन इसको लेकर के हर छोटे बड़े चैनल बड़ी सुर्खियों में इस खबर को बनाते हैं, ताकि ज़िला प्रशासन इस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के इसका कोई अस्थायी समाधान कर सके। लेकिन अब तक जितने भी ज़िला के पुलिस कप्तान आए, ट्रैफिक समस्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही, लेकिन आज तक उसका कोई अस्थायी निराकरण या अस्थायी समाधान नहीं हो सका। ट्रैफिक की समस्याओं के कारणों का अगर पता लगाया जाए तो 2-3 कारण सामने आ रहा है। पहला कारण तो ये कि सड़क का चौड़ीकरण न होना, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है और सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी ट्रैफिक की समस्या बन रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि जो शहर के जो पॉश सड़क हैं उसके दोनों किनारे जो अतिक्रमणकारी है, उन्होंने सड़क को जो अतिक्रमित कर रखा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए, इस समाधान यात्रा से ट्रैफिक का क्या लेना देना है, मैं आपको 2 अलग अलग तस्वीर दिखा रहा हूँ। उसको आप गौर से देखिए, फिर आपको उस तस्वीरों के बारे में बताते हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो दिनांक 10 जनवरी 2023 की है, यानी कह सकते हैं कि समाधान यात्रा के 2 दिन पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर हमने हाजमा चौक से लहरियासराय टावर और लहरियासराय टावर से लेकर के सुई ठोक और फिर उसके बाद हाजमा चौक से लेकर के जेल कोना तक की तस्वीरें मैंने ली हैं। सड़क के दोनों किनारे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीक़े से अतिक्रमणकारी जो है वो सड़क के दोनों किनारे जो है वो सड़क को अतिक्रमित कर रखे हैं, जिसको लेकर के सड़कों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही है। पहले आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, फिर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि इस तस्वीर को लेने में मेरे सहयोगी जो टेक्निकल हेड है मिराज अहमद, उनका भरपूर सहयोग रहा। आप देख सकते हैं तस्वीर सड़क के दोनों तरफ से किस तरह से अतिक्रमण सड़क को किया जा चुका है। अपने दर्शकों को बताते चले कि हमारा चैनल हिंदी टीवी 24 जो फुटकर विक्रेता है, जो सड़क के दोनों किनारे ठेलों पर या यूं ही जो है वो दुकानदारी चला करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, हमारा उद्देश्य उनका नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ज़िला प्रशासन और इनके बीच का जो तालमेल है, जो संबंध है, वो दिखाना है। कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन जो है वो अगर चाहती है कि इनका नुकसान भी ना हो और ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाए तो वो कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है ये ज़िला प्रशासन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि मेरे चैनल का उद्देश्य इन फुटकर विक्रेताओं का नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये दूसरी तस्वीर जो है वो 12 जनवरी 2023 को ली गई है।
समाधान यात्रा के दिन की है। इस दिन मुख्यमंत्री का आगमन दरभंगा में होना था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हाजपा चौक की है। सड़क के दोनों किनारे बिल्कुल ही सन्नाटा है, कहीं पर भी एक आपको अतिक्रमणकारी नहीं दिख रहे हैं, जो तस्वीरें बता रही है। अब एक सवाल तो बनता है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदर एसडीपीओ के कार्यालय के गेट के पास का है, जहां पर एक भी दुकान आपको दिखाई नहीं दे रहा। बाकी दिनों में अगर आप जाएंगे तो सदर एसडीपीओ के गेट के अगल और बगल में आपको कई दुकानें दिख जाएंगी। बीके रोड की ये तस्वीरें, दोनों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, एक भी दुकान या एक भी दुकानदार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तस्वीरें कुछ न कुछ बता रही है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ज़िला प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच में? कोई न कोई तो संबंध है। आखिर अतिक्रमणकारी इतने समझदार कैसे हो जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके आगमन को लेकर के सड़क का दोनों हिस्सा बिल्कुल ही वो खाली कर देते हैं। चलिए हम आपको जो बताना चाहते हैं उस बिंदु पे आते हैं। दरभंगा की जो यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था, वो एक बड़ी समस्या है। आपको मैंने दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीरें 10 जनवरी की हैं जो आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमणकारी हैं और जिसको लेकर के सड़कों पे काफ़ी भीड़ दिख रही है। दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई 12 जनवरी की है, जो सड़क के दोनों किनारे जिस दिन मुख्यमंत्री को आना था बिल्कुल सन्नाटा है, खाली ही खाली है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है अतिक्रमणकारी और ज़िला प्रशासन के बीच में। यदि ज़िला प्रशासन चाहते हैं कि ये ट्रैफिक की समस्या हो तो ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इन फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई अस्थायी समाधान ढूंढे ताकि ये अपना जीविकोपार्जन करें और इनका परिवार का गुजर बसर हो और जो ट्रैफिक की समस्या उसका अस्थायी समाधान हो। लेकिन अब तक सिर्फ इस पर राजनीति होती है, इस पर एक सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के जब मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता जो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट अशफाक अहमद, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम हिंद टीवी 24 को बहुत बहुत नमन करते हैं कि आप लीक से हटकर बहुत जोखिम भरा प्रश्न करते हैं और मुद्दे उठाते हैं। ये एक बहुत ही क्रेजियस बात है जिसके लिए आपका हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हो। देखिए, मजबूरी क्या है कि प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र चाहिए और जो गरीब गुरबे तबके हैं उनकी पेट की भूख जो है, आग जो है इतनी तेज़ होती है कि वो डंडों की जो दर्द है वो सह लेते हैं और पेट के आगे मजबूर हो जाते हैं। हमारे बिहार के मालिक जब आ रहे हैं तो उस स्थिति में एक टास्क प्रशासन को भी दी जाती है कि आप रास्ता क्लियर करें, अतिक्रमण मुक्त करें, ताकि मुख्यमंत्री का रास्ता जो है वो कहीं से रुके नहीं। इस वजह से प्रशासन ना चाहते हुए भी गरीब तबके के लोगों पे लाठियां बरसाते हैं, अतिक्रमण मुक्त कर देते हैं। और फिर कहीं ना कहीं उन्हीं के कुछ लोग हैं, क्योंकि मीडिया के सामने बता नहीं सकते, उनका कुछ अपना एक रिश्ता होगा जिस रिश्ते के कारण फिर से अतिक्रमण क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन है, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं जो अतिक्रमण को देखते हैं, तो उनको चाहिए कि इसका अस्थायी निदान निकालें ताकि गरीब लोग भी जो है उनके बच्चे भी भूखे न रहें। और सड़क किनारे जो भी ठेला है और रेहड़ी लगती है और सब्जी वाले लोग आते हैं, तो कम से कम उनके लिए एक अस्थायी निदान निकाल के फुटपाथ पे ही उन लोगों के लिए कोई ऐसा स्थान निर्धारित कर दे जिससे भविष्य में अतिक्रमण नहीं लगे। बाकी आप मीडिया बंधु बता सकते हैं। सवाल है कि आखिर ये अतिक्रमणकारियों और जिला प्रशासन के बीच ऐसा कौन सा संबंध है कि अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन आदेश दे देती है और एक एक ठेला वाला उस दिन गायब नजर आता है और अगले ही दिन जो है वो ठेला लग जाता है। तो आखिर इनके बीच का जो ये रिलेशन है, इसको आप किस नजर से? देखिए, आप तो जानते हैं कि कम से कम प्रशासन हर चीज़ में बदनाम है और आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी समझते हैं कि प्रशासन में और अतिक्रमणकारियों में क्या संबंध हो सकता है। तो ये अच्छा रहे कि दबा रहे ये बात खुल के।
कुल मिलाकर के इन तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि यदि ज़िला प्रशासन चाहती है कि ट्रैफिक का कोई अस्थायी समाधान हो तो इन फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई अस्थायी समाधान निकाले और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करे ताकि ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान हो सके। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।